हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। आपको यहाँ पर सभी सरकारी भर्तियों की सूचना सबसे पहले दी जाती रहती हैं। विभागीय स्तर से प्राप्त जो वांछित सूचना होती है, लीगल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो सबसे पहले सर्वप्रथम आपके साथ यहाँ पर शेयर एंड कम्युनिकेट की जाती रहती है। चलिए, काफ़ी लोगों को बड़े दिनों से इंतजार था कि आखिरकार आर्मी स्कूल में यानी कि AWES में शिक्षक भर्ती के लिए प्राइमरी TGT PGT के पदों की भर्तियों के लिए विज्ञापन कब आएंगे। तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, हैप्पी न्यूज़ है। वो ये है कि बता दूं कि आपको यहाँ पर PRT यानी कि प्राइमरी TGT PGT इन तीनों पदों पर भर्तियां होने वाली है, जिसका विज्ञापन यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया विभागीय स्तर से। बता दूं यहाँ पर कुल पदों की संख्या है 8500। आयु क्या है, योग्यता क्या मांगी गई है, जो चयन प्रक्रिया है यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। यदि आप सीटेट नहीं भी पास आउट हैं, सीटेट आपने क्वालिफाई नहीं कर पाया है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप यहाँ पर एप्लीकेबल है, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन इसका शुरू हो गया ऑल स्टेट, किसी भी राज्य के आप रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आपने बीएड किया है या फिर बीटीसी या डीएलएड किया है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बीटीसी वाले और बीएड वाले दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स यहाँ पर एप्लीकेबल है, यानी कि फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आपको जानकारी देते हैं विस्तार पूर्वक। एंड क्या सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं जो विज्ञापन जारी किया गया, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर है जीओ है, जिसका पीडीएफ फॉर्मेट मैंने डाउनलोड कर रखा है। यदि आप इस पीडीएफ फॉर्मेट को भी, इसके विज्ञापन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर करें। जितने भी आपके पास कॉन्टैक्ट यानी कि संपर्क में लोग हैं जो कि गवर्नमेंट टीचर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके पास लिंक को जरूर शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर एंड आपका टेलीग्राम, व्हाट्सअप सभी ग्रुपों पर लिंक को जरूर शेयर करें ताकि अन्य सभी लोगों के पास इनकी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सबसे पहले आपको बता दूं कि क्वालिफिकेशन क्या है और किन किन पदों पे भर्ती है होने। तो यहाँ पर पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। पीआरटी का मतलब होता है प्राइमरी टीचर, ठीक है। इन तीनों पोस्ट पर जो है भर्तियां होने वाली हैं। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट संबंधित विषय से आपने पीजी कर रखा हो और वह उसके साथ साथ आपने बीएड भी किया हो तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी के लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो संबंधित विषय से और साथ में आपने बीएड भी किया हो तो टीजीटी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है। और प्राइमरी की बात करें तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है कि 2 ईयर डीएलएड यानी कि बीटीसी, जिसका पूर्व नाम है बीटीसी, आपने किया है और या फिर आपने बीएड किया है। यहाँ पर प्राइमरी टीचर में बीटीसी, डीएलएड और बीएड दोनों लोग यहाँ पर अप्लीकेबल हैं। यहाँ पर उनको जो अर्हता निर्धारित की गई है, तो आप यहाँ पर आपने बीएड किया या फिर बीटीसी किया है तो आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कब से कब तक लिया जाएगा, ये देख लेते हैं। तो आपको बता दूं, यहाँ पर देख सकते हैं। सो गाइस, हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले आपको प्राइमरी के बारे में जो डिटेल यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एक्नॉलेजमेंट है वो बताऊंगा। उसके बाद टीजीटी पीजीटी के किन किन विषयों में भर्ती हैं मैं भी बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम प्राइमरी स्तर का जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पर इसके बारे में हम पूरी संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं, यानी कि आपको मैं देता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि ग्रेजुएट होल्डिंग बैचलर्स डिग्री एंड विथ एटलीस्ट 50%, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो कम से कम ग्रेजुएशन में 50% आपके मार्क होने चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट हैं एंड आपने बीएलएड या डीएलएड किया हो या फिर आपने देखिए यहाँ पर नीचे मिलेगा बीएड भी, यानी कि बीएड वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बीएड भी दिया है, यानी कि बीटीसी आपने किया है या फिर बीएड किया है तो यहाँ पर प्राइमरी टीचर के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि प्राइमरी पोस्ट के लिए आपने सीटेट क्वालिफाई कर रखा हो या फिर आपने टेट क्वालिफाई कर रखा हो तो बिल्कुल यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हो, आपके पास जानकारी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिजायरेबल है, डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं। यदि आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है तो अच्छी बात है। यदि आपके पास बेसिक जानकारी नहीं है, कंप्यूटर आपको चलाना नहीं आता, तो यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर पीआरटी फिजिकल एजुकेशन पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है ये देखते हैं। तो प्राथमिक प्राइमरी में फिजिकल एजुकेशन के लिए बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन से, और या फिर आपने बीपीएड कर रखा हो, डीपीएड कर रखा हो तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी टीचर एजुकेशन यानी कि फिजिकल एजुकेशन पोस्ट के लिए, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन थी। अब इसके बाद देखते हैं टीजीटी और पीजीटी की किन किन पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर टीजीटी की, ठीक है। और टीजीटी के किन किन पोस्ट हैं। तो टीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, आप सभी जानते हैं कि आपने संबंधित विषय से ग्रेजुएशन किया हो और साथ में आपने बीएड या एमएड किया हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर टीजीटी संस्कृत, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, एसएसटी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, इतने पदों पर यानी कि इतने सब्जेक्ट्स में विषयों में यहाँ पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है जो वैकेंट पोस्ट है।
अब यहाँ पर टीजीटी में फिजिकल एजुकेशन की भी पोस्ट हैं। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने बीपीएड, सीपीएड या फिर डीपीएड किया हो, फिजिकल एजुकेशन से आप डिप्लोमेट्स हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर देख सकते हैं पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपने सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए आपको। यहाँ पर सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो आप बिल्कुल आवेदन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने बीएड किया हो, संबंधित विषय से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, सॉरी आपने ग्रेजुएशन किया हो, तो बिल्कुल आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि पीजीटी में किन किन विषयों में भर्तियां हैं, वैकेंट पोस्ट हैं, उसके बारे में जानकारी पूरा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन गाइड ये है कि आपने संबंधित विषय से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो और उसके साथ साथ बीएड भी किया हो। अब किन किन विषयों में भर्तियां हैं यहाँ पर देखिए। पीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड होम साइंस, मैथमेटिक्स, फाइन आर्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। और इसके बाद जो है अकाउंटेंसी के भी पोस्ट हैं, बिजनेस स्टडीज़ के भी पोस्ट हैं। और इसके अलावा भी अदर पोस्ट भी हैं, जैसे कि आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस में पीजीटी के पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन उसके सामने दिया गया, आपने बीई करा हो या फिर बीटेक करा हो, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से सीएस से, तो आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद पीजीटी में जो है इंफॉर्मेटिक्स एंड प्रैक्टिस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के भी पोस्ट हैं। इसके लिए आपने सीए कर रखा हो या फिर एमएससी कर रखा हो कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से, तो आप बिल्कुल पीजीटी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बता दूं आपको यहाँ पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर डेट, यानी कि फॉर्म को भरने की जो तारीख है वो कब से कब तक करनी है, तो 10 जुलाई से लेकर 10 सितंबर, यानी कि आपको यहाँ पर तकरीबन एक महीने से ज़्यादा समय आपको मिल रहा है। तो 10 जुलाई से लेकर 10 सितंबर तक यहाँ पर आप इन तारीखों के मध्य आप आवेदन कर सकते हैं यदि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसका जो डायरेक्ट लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, प्रोसीड्यूर है, जो चयन प्रक्रिया है वो कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी कि ओएमआर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आपके एग्जाम्स होंगे, पेपर लिए जाएंगे जो कि ऑनलाइन मोड में लिए जाएंगे। ऑनलाइन सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा, वहाँ पर जाकर वो कंप्यूटर बेस्ड आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। उसके बाद यदि आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर उसके बाद दिन आफ्टर आपको इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा, ठीक है, कॉल लेटर आएगा, फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। यानी कि 2 स्टेप है यहाँ पर, पहले तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू भी देना है। तो ये प्रोसेस है। कोई समस्या है, कोई कन्फ्यूजन है इस भर्ती को लेकर, पहली बात इसके विज्ञापन को आप डाउनलोड कर लें और फुल्ली अच्छे से रीड कर लें। कोई कन्फ्यूजन हो रही है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में ना आए हों, बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर करें। और पर डे तकरीबन हर दूसरे या तीसरे दिन इस एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल को आप विजिट करते रहा करें, ओपन करते रहा करें यूट्यूब पर जाकर, जिससे कि ऑनलाइन सभी जितनी सरकारी भर्तियाँ आती हैं उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके।